हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आपको हमारा लेक्चर सीरीज अच्छा लग रहा होगा। हम बात कर रहे हैं इस लेक्चर सीरीज में बेसिक मैथ्स का, वैसा मैथ्स जो 12th में तो नहीं पढ़ना है बट पढ़ा था आपको 11th में, बट यूज पड़ता है यहाँ पे। तो इसमें हमने क्या किया था, स्टार्ट आपको पढ़ा थे फंक्शन, डिफाइन किया था क्या होता है फंक्शन, क्या होता है उसके नोटेशंस, क्या होता है रियल वैल्यूड फंक्शन, क्या होता है रियल फंक्शन, क्या होता है डोमेन एंड रेंज। फिर देखा हमने क्या होता है सम स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन। इसमें हम कुछ बातें कर चुके हैं, जैसे क्या होता है आपको आइडेंटिटी फंक्शन, क्या होता है कांस्टेंट फंक्शन, क्या होता है पॉलिनोमियल, क्या होता है रेशनल फंक्शन, क्या होता है मॉडुलस फंक्शन। तो आज हम बात करेंगे मेनली इसमें क्या होता है आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एंड क्या होता है सिग्नम फंक्शन। तो आपको बता दूं इससे पहले कि अगर आपको चाहिए हमारा ये लेक्चर नोट, देन आपके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहाँ गूगल फॉर्म होगा, उसको फिल कर दीजिएगा एंड स्पेसिफाई कर दीजिएगा कि आपको कौन सा चाहिए लेक्चर नोट। फिर आपको हम भेज भेज देंगे, या फिर हमें आप मेल कर सकते हैं info@gmail.com। बाकी आपको ये लेक्चर सीरीज कैसा लग रहा है हमें आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है सिग्नम फंक्शन। ये एक फंक्शन है जो डिफाइन कैसे होता है, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को 1 पे डिफाइन करते हैं एंड किसी भी निगेटिव रियल नंबर को -1 पे डिफाइन करते हैं एंड किसी भी जब x इक्वल टू 0 होगा देन उसको हम 0 पे डिफाइन करते हैं। 0 पे 0, जब x मेरा पॉजिटिव है तो 1 एंड x मेरा निगेटिव है तो -1। इस फंक्शन को हम बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। ऑब्वियसली देख लीजिए ये क्या है, सारे रियल नंबर पे डिफाइन है, देयरफॉर इसका डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। इसका रेंज क्या होगा, सिंस रेंज में 3 ही वैल्यू है, आइदर 1 आएगा या फिर 0 या फिर -1, देयरफॉर इसके रेंज में ओनली 3 एलिमेंट है, अ सेट कंटेनिंग ओनली 3 एलिमेंट्स -1, 0 एंड 1। देखिए ग्राफ क्या होता है इसका। देखिए ये लिया हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हमें डिफाइन करना है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है 1, जब एक्स क्या है पॉजिटिव। इसका मतलब जब एक्स मेरा इस साइड है पॉजिटिव पे तो वैल्यू क्या है फंक्शन का, ऑलवेज इक्वल टू किसके है, 1 के। देयरफॉर इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा, आपको हमेशा क्या है पॉजिटिव पे 1 के इक्वल। अगर मैं लेता हूँ आपको नेगेटिव, तो नेगेटिव पे क्या है -1 एंड लेता हूँ इक्वल टू 0, देन यहाँ पे क्या है 0। अब देखिए ये 0 पे तो ये पॉइंट है इक्वल टू 0, लेकिन जब लेता हूँ मैं पॉजिटिव तो क्या है 1, लेकिन 0 पे ये पॉइंट तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ओपन सर्किल होगा। ठीक है, सिमिलरली -1 पर भी क्या होगा, ओपन सर्किल होगा। एंड जब एक जाएंगे नेगेटिव तो मेरा कौन सा ग्राफ है, ये ग्राफ है। ठीक है, तो ये है मेरा क्या, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। चलिए चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट फंक्शन, जो कि हमें पढ़ना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, ये आपको रियल से रियल फंक्शन है। इसका मतलब क्या है, ये रियल फंक्शन है क्योंकि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन होता है। अब इसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, इसको बोलते हैं बॉक्स एक्स भी बोल सकते हैं या फिर बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब इसका वैल्यू डिफाइन कैसे करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। इसका मतलब होता है जब हमने कोई भी एक रियल नंबर लिया तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या होगा, हम क्या करते हैं कि x से इक्वल या फिर उससे छोटा जितने इंटीजर है सबको करते हैं इकट्ठा, उसमें से जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा उसको हम बोलते हैं इसका वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर एमॉन्ग ऑल दोज इंटीजर्स विच आर लेस देन और इक्वल टू x। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम बात करते हैं 2.3 के ग्रेटेस्ट इंटीजर का, तो क्या होगा देखिए। अब 2.3 से जितने भी इंटीजर्स लेस है या फिर इक्वल है सबको कीजिए आप इकट्ठा, तो उसमें क्या होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा। उसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, 2। इसकी वैल्यू क्या हो गया इसका 2। अगर आप लेते हैं 7/3, इसका क्या होगा, ये क्या है 7/3 किसके इक्वल है, 2 पॉइंट समथिंग, वैल्यू क्या होगा इसका। अब 2 पॉइंट समथिंग हुआ तो उससे छोटा जितने भी इंटीजर है सबको कीजिए इकट्ठा एंड सबसे बड़ा लीजिए उसमें, तो वो क्या हो गया 2। अगर आप लेते हैं √3, देन इसका क्या होगा बताइए, √3 का वैल्यू क्या होता है 1.7 समथिंग। अब उससे छोटा जितने भी इंटीजर है उसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो 1 है। अगर आप लेते हैं √7, इसका वैल्यू क्या होगा, क्योंकि √7 क्या होगा देखिए, अब √7 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, √4 एंड √9 के बीच में होगा। देखिए √7 जो होगा वो क्या होगा, √4 से बड़ा होगा √7 एंड लेस देन √9। अब ये क्या हो गया आपको 2, ये क्या हो गया आपको 3।
इसका मतलब √7 का जो वैल्यू है वो क्या होगा 2 और 3 के बीच में। अब 2 और 3 के बीच में मतलब क्या हुआ 2 पॉइंट समथिंग। अब उससे छोटा जितने भी इंटीजर है उसमें सबसे बड़ा कौन सा है 2। ठीक है, देखिए कुछ हम और लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिया 71/3। अब इसका वैल्यू क्या होगा, तो देखिए 71/3 का मतलब क्या हुआ, इसको डिवाइड करिए 3 से तो कितना हुआ 3 2 जा 6, 1 11, 3 3 जा 9, 2 बच गया तो 23, 2/3 मतलब क्या हो गया 23.66 समथिंग। अब उससे छोटा जितने भी इंटीजर है उसमें सबसे बड़ा कौन सा है 23, तो ये कितना हो गया 23। अगर आप लेते हैं -2.7 तो क्या होगा, अब -2.7 से छोटा या इक्वल टू जितना इंटीजर है उसमें सबसे बड़ा कौन सा है तो -3, -√3। अब -√3 मतलब क्या होगा -1.7, उससे छोटा जितने इंटीजर है उसमें सबसे बड़ा कौन सा है तो -2। अगर आप लेंगे कोई 2 इंटीजर तो क्या होगा 2 ही होगा। अगर आप लेंगे -7 तो इसका वैल्यू क्या होगा -7। अगर आप लेंगे कोई भी इंटीजर तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा इंटीजर ही होगा। फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो एक चीज देखा होगा आपने कि ये जो है फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका रेंज क्या होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। क्यों, बिकॉज इसका जो वैल्यू होता है वो ऑलवेज क्या होता है इंटीजर, तो इसका रेंज क्या होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। एंड सिंस ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है, देयरफॉर डोमेन क्या होगा इसका सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, एंड रेंज क्या हो गया सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इसका हम ग्राफ देखते हैं। देखिए देखिए ये लिया हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। देखिए ये लिया हमने y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसका वैल्यू क्या होता है, देखिए इसका वैल्यू क्या होगा जब हम लेंगे x इक्वल टू 0 से ग्रेटर इक्वल टू x एंड लेस देन 1, देन क्या होगा। अब देखिए 0 से 1 के बीच में आप कोई भी लेंगे वैल्यू रियल नंबर, देन उससे छोटा इंटीजर या इक्वल टू इंटीजर में सबसे बड़ा कौन सा होगा 0, देयरफॉर इसका वैल्यू क्या होगा 0। अगर आप लेंगे 1 से लेस इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू x एंड लेस देन 2, देन क्या होगा इसका वैल्यू 1। अगर आप लेंगे 2 से ग्रेटर इक्वल टू x एंड लेस देन 3, देन क्या होगा 2। अगर आप लेंगे 3 से ग्रेटर इक्वल टू x लेस देन 4, देन क्या हो जाएगा 3। ऐसे ये बढ़ता रहेगा। अगर आप लेंगे -1 से लेस ग्रेटर इक्वल टू x लेस देन 0 तो क्या होगा इसका वैल्यू -1। अगर आप लेंगे -2 से तो क्या हो जाएगा ये -2। ऐसे ये बढ़ते जाएगा ऊपर। देखिए इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। देख लिए अब जब डोमेन x मेरा वैरी कर रहा है 0 से 1 के बीच में, देन मेरा वैल्यू क्या है जब 0 से 1 के बीच में है, देन क्या है वैल्यू मेरा y का क्या है 0 के इक्वल। इसका मतलब जब यहाँ पे वैरी करेगा 0 से 1 के बीच में, देन मेरा ग्राफ क्या है 0। यहाँ पे 0 पे इंक्लूड है बट 1 पे इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा 0 पे इंक्लूड होगा 1 पे इंक्लूड नहीं होगा, एंड ग्राफ मेरा कैसा होगा ये ग्राफ होगा मेरा। ठीक है, अब देखिए अब जब वैरी कर रहा है 1 से लेकर के 2 तक, तो y का वैल्यू क्या है 1 के इक्वल। इसका मतलब जब x मेरा वैरी कर रहा है 1 से 2 के बीच में, देन वैल्यू क्या है 1 के इक्वल। अब देखिए यहाँ पे क्या है 1 पे इंक्लूड है बट 2 पे इंक्लूड नहीं है, तो 1 पे मेरा क्या होगा इंक्लूड होगा ग्राफ यहाँ पे ये 1 पे, और ये 2 पॉइंट पे ये इसके इक्वल नहीं होगा, और ग्राफ मेरा क्या होगा ये होगा स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू दिस। ठीक है, अगर आप लेते हैं 2 से लेकर के 3 तक, देन क्या होगा 2 से लेके 3 तक तो 2 है, 2 पे इंक्लूड है बट 3 पे क्या है वैल्यू 3 होगा, तो 2 नहीं होगा, यहाँ पे क्या है ओपन होगा, एंड ग्राफ मेरा कैसा होगा ये होगा। सिमिलरली जब ये क्या है देखिए अब 3 से जब 4 जाएंगे तो क्या होगा 3 से जब 4 जाएंगे तो क्या होगा y इक्वल टू 3, तो यहाँ कुछ ऐसा लाइन होगा यहाँ पे 3 पे होगा, और यहाँ पे कुछ ओपन होगा, और कुछ ऐसा ग्राफ होगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपको 4। सिमिलरली देखिए अगर ये वेरी कर रहा है -1 से 0 के बीच में, अगर मेरा x वेरी कर रहा है -1 से 0 के बीच में, देन वैल्यू क्या है इसका -1। इसका मतलब इस इंटरवल में मेरा ग्राफ क्या है y इक्वल टू -1। अब देखिए यहाँ पे -1 पे इंक्लूड है -1 बट 0 पे -1 नहीं है, 0 पे क्या है 0 के इक्वल, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा ये यहाँ पे इंक्लूड होगा बट यहाँ पे एक्सक्लूड होगा,
और ग्राफ जो होगा वो मेरा ये होगा। अब जब वैल्यू वैरी कर रहा है -2 से लेकर के -1 तक एक्स एक्सिस, देन क्या है मेरा वैल्यू -2, तो इसका ग्राफ यहाँ पे होगा y इक्वल टू -2 लाइन होगा। अब ये पॉइंट इंक्लूड होगा बट ये इंक्लूड नहीं होगा, तो मेरा ये ग्राफ होगा। सिमिलरली जब -3 से लेकर के -2 पे जाइएगा तो क्या होगा -3, तो मेरा ये ग्राफ होगा, यहाँ पे ये इंक्लूड होगा यानी ये इंक्लूड नहीं होगा, तो ये ग्राफ होगा मेरा। तो है ये मेरा ग्राफ क्या हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, जो हमने लिया हुआ है येलो कलर में। तो येलो कलर में जो ग्राफ है वो क्या है, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ। ठीक है, अब देख सकते हैं कि ये हर एक स्टेप में क्या हो रहा है, एक स्टेप ऊपर बढ़ रहा है, देयरफॉर इसको हम बोलते हैं स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे। तो चलिए हम देखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। देखिए ये भी क्या है, आपको एक रियल फंक्शन है। क्यों? बिकॉज ये रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन है, इसका डोमेन एंड रेंज दोनों क्या है, रियल नंबर का सबसेट। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, कर्ली ब्रैकेट से, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। देखिए आपको एग्जाम्पल लेते हैं फिर आपको आएगा समझ में। अगर मैं लेता हूँ 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये क्या होगा 2.3 माइनस 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्या निकल गया ये 2.3 माइनस, अब 2.3 का इंटीग्रल पार्ट क्या है 2, तो ये क्या हो गया 0.3। अब देख सकते हैं कि 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट जो मिला वो ये मिला जो इसका फ्रैक्शन है, इसमें क्या है 2 इंटीजर है एंड 0.3 क्या है फ्रैक्शन में है, तो ये निकला आपको। तो वैसे ही अगर आप निकालेंगे 1.7 का फ्रैक्शनल पार्ट तो क्या निकलेगा 0.7। अगर आप निकालेंगे 5/3 का फ्रैक्शनल पार्ट तो क्या होगा, देखिए 5/3 क्या है 1:2, 2/3, इसमें क्या है 1 है इंटीजर एंड 2/3 क्या है फ्रैक्शन, देन क्या होगा इसका वैल्यू 2/3। अगर आप बात करते हैं √2 का तो ये क्या होगा बताइए। अब बोलेंगे ये तो इंटीजर नहीं है, ये क्या है डेसिमल में नहीं है, तो देखिए क्या होगा √2 माइनस √2 का इंटीग्रल पार्ट, ये क्या हो गया √2 माइनस, अब √2 का इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, ये क्या है 1.4 अप्रॉक्स, तो कितना हो गया 1, ये हो गया आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ √2। अगर मैं बात करता हूँ -1/1.3 का, तो ये क्या होगा देखिए, अब माइनस में है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 नहीं होगा, कैसे देखिए -1.3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.3, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.3, ये क्या हो गया आपको -1.3। अब ये क्या हो गया -1.3 का इंटीग्रल पार्ट क्या हो गया -2, तो माइनस यहाँ पे है तो क्या हो गया +2, ये क्या हो गया 2 माइनस 1.3 कितना हो गया 0.7। इसका मतलब क्या हुआ, अगर नेगेटिव में वैल्यू है और वो फ्रैक्शन में है 0.3 तो क्या हुआ 1 माइनस 0.3, तो अगर यहाँ पे रहेगा -2.4 तो इसका क्या होगा 1 माइनस 0.4, तो क्या हो जाएगा ये 0.6। ठीक है, कुछ और लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल। देखिए अगर मैं लेता हूँ -7/2 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये क्या हो गया देखिए -3:1/2। अब इसमें क्या है 1/2 फ्रैक्शन है तो क्या होगा 1 माइनस 1/2, तो क्या हो गया इसका 1/2 हो गया। अगर हम लेता है यहीं पे -7/3, देन क्या होता बताइए, क्या होता -2:1/3। अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता 1 माइनस 1/3, क्या हो जाता 2/3। अगर मैं लेता हूँ -√3 का फ्रैक्शनल पार्ट, क्या होगा बताइए आप, -√3 माइनस -√3 का इंटीग्रल पार्ट, कितना हो गया -√3। अब -√3 का इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, ये आपको -1.7 अप्रॉक्स, कितना होगा -2, इसका मतलब क्या हुआ कि -√3 माइनस ऑफ -2 क्या हो गया +2, ये क्या हो गया 2 माइनस √3। ठीक है, अगर आप लेते हैं 3 का इंटीग्रल पार्ट, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट, तो क्या होगा, ये चूंकि ये इंटीजर है तो वैल्यू क्या होगा 3 माइनस 3 का इंटीग्रल पार्ट, तो क्या हो गया 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है 0 फॉर ऑल i इन द सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है,
चलिए इसका हम देखते हैं डोमेन रेंज क्या होता है। सिंस ये डिफाइन कहाँ पे है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स पे, देयरफॉर इसका वैल्यू क्या होता है, डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसका रेंज क्या होता है, आप देख सकते हैं कि इसका वैल्यू जो भी मिला है वो क्या मिला हमें, 0 से 1 के बीच में। 0 इंक्लूड है बट 1 इंक्लूड नहीं है, तो इसका रेंज ये होता है 0 से 1। इसको हम ग्राफ से अभी देख सकते हैं, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर देखेंगे इसका रेंज जो होता है वो 0 to 1 मिलता है इंटरवल। 0 पे क्लोज है, 1 पे ओपन है। तो चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, हम देखते हैं। देखिए ये लिया मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। अब देखिए हमें ड्रॉ किससे करना है ग्राफ, y इजकल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये डिफाइन कैसे होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब देखिए इसका वैल्यू क्या क्या होता है, कैसे होगा। अगर मेरा x बिलोंग करता है 0 से 1 के बीच में, तो क्या होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 0 इजकल टू x। अगर भाई बिलोंग करता है आपको 1 से लेकर के 2 तक, देन क्या होगा वैल्यू इसका, x माइनस इसका क्या होगा इंटीग्रल पार्ट 1, तो ये क्या होगा आपको x माइनस 1। अगर ये बिलोंग करता है x आपको 2 से लेकर के 3 तक, ये क्या होगा x माइनस, इस केस में इंटीग्रल पार्ट क्या होगा आपको 2, ये क्या हो गया 2। ऐसे ही आपको बढ़ते रहेगा इधर। अगर आप जाएंगे माइनस में, कि आपको -1 से जब 0 के बीच में होगा, तो इस केस में आपको इंटीग्रल पार्ट क्या होता है -1, तो क्या होगा माइनस ऑफ -1 क्या हो गया प्लस, तो ये क्या होगा आपको x प्लस 1। ऐसे ही जाएंगे आप -2 से -1 तक, तो क्या मिलेगा x प्लस 2। ऐसे ही आपको बढ़ते जाएगा। अब देखिए इसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलिए अब देखिए, अब हमें ड्रॉ क्या करना है, जब मेरा x वैरी कर रहा है 0 से लेकर के 1 तक, देन मेरा ग्राफ क्या है y इजकल टू x। इसका मतलब जब x मैं लेता हूँ 0 से 1 के बीच में, देन मेरा ग्राफ क्या होगा y इजकल टू x लाइन। और y इजकल टू x लाइन ड्रॉ करना हमें है, तो क्या चाहिए, देखिए हमें ड्रॉ करना है y इजकल टू x लाइन। जब x बिलोंग कर रहा है 0 से 1 पे, तो लाइन के लिए में क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। 0 पुट कीजिए तो 0 पे क्या हो गया 0, 1 पुट कीजिए तो 1 पे क्या हो गया 1। इसका मतलब 0 पे 0 हो गया और 1 पे 1। लेकिन यहाँ पे 1 मेरा इंक्लूड नहीं है पॉइंट, तो ये पॉइंट मेरा इंक्लूड नहीं होगा। तो मेरा ग्राफ क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के ये होगा आपको स्ट्रेट लाइन। अब देखिए अगर आप लेते हैं 1 से 2 के बीच में, तो 1 से 2 के बीच में जब डोमेन है, तो उस केस में मेरा ग्राफ क्या होगा y इजकल टू एक्स माइनस 1। उस केस में मेरा ग्राफ क्या होगा y इजकल टू एक्स माइनस 1। अब मुझे ये ग्राफ करना है 1 से 2 के बीच में, तो इसमें 1 पुट कीजिए तो क्या मिला 1 माइनस 1 0। इसका मतलब 1 पॉइंट पे मेरा फंक्शन का वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे है आपको 0। अब 2 पुट करें तो क्या होगा 2 माइनस 1 1, तो 2 पे 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 इंक्लूड नहीं है डोमेन में, देयरफॉर 2 पे क्या होगा यहाँ पे ओपन। और इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ मेरा क्या है स्ट्रेट लाइन, तो ये होगा। ऐसे ही हम ड्रॉ करेंगे 2 से 3 के बीच में, तो आपको ऐसा मिलेगा। ऐसे ही हम ड्रॉ करेंगे नेगेटिव में, तो क्या होगा ऐसे ही ग्राफ होगा, बस बढ़ते जाएगा इधर। ये ग्राफ क्या होगा इधर बढ़ते जाएगा इन्फिनिटी तक, डॉट डॉट डॉट, इधर भी आपको बढ़ते जाएगा। यहाँ पे क्या होगा इंक्लूड होगा, अपर पॉइंट क्या होता है एक्सक्लूड, यहाँ पे होगा एक्सक्लूड, यहाँ पे एक्सक्लूड, यहाँ पे एक्सक्लूड, और ज्वाइन करता हुआ हमारा क्या होगा स्ट्रेट लाइन। तो ये होगा आपको, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका आपको है, y इजकल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, या बोल सकते हैं y इजकल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ग्राफ से कि ग्राफ का जो वैल्यू है ये क्या है y एक्सिस पे, और ये कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से लेकर के 1 तक जा रहा है, 0 पे है 1 पे इंक्लूड नहीं है, फिर से स्टार्ट हुआ 0 से लेकर 1 तक, फिर से 0 से 1 0 से 1 0 से 1। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से लेकर के 1 तक वेरी कर रहा है, देयरफॉर इसका रेंज क्या होगा 0 से 1 इंटरवल, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं कुछ इसके प्रॉपर्टीज पे। देखिए अगर मेरा इंटीग्रल पार्ट के अंदर इंटीजर है, तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा वही होगा सेम, ये हमने देखा था। दूसरा कि अगर मेरे इंटीग्रल पार्ट के अंदर एक इंटीजर है और दूसरा एक दूसरा रियल नंबर है, देन वो इंटीजर बाहर निकल जाता है। आपको एग्जांपल लेता हूँ, आपको आएगा समझ में। देखिए ये कैसे होता है, तो मैं लेता हूँ आपको 2/3 + 7, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा। अब देखिए सिंस यहाँ पे क्या है 7 मेरा क्या है इंटीजर, तो मैं 7 को डायरेक्टली बाहर निकाल सकता हूँ, तो ये क्या हो गया 2/3 का इंटीग्रल पार्ट
प्लस डायरेक्टली 7 निकल गया बाहर। अब 2/3 का इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, सिंस ये 1 से 2 के बीच में है तो क्या हो गया 0, तो 0 + 7 इक्वल टू क्या हो गया 7। अगर होता आपको -2 + √3 देन क्या करते हैं हम बताइए, तो -2 डायरेक्टली बाहर निकल जाएगा, क्यों, बिकॉज ये इंटीजर है, और प्लस √3 का मेरा होगा इंटीग्रल पार्ट, और √3 का इंटीग्रल पार्ट क्या हो गया आपको 1, तो -2 + 1 इक्वल टू क्या हो गया -1। ठीक है, अब देखिए ये प्रॉपर्टीज क्या कहता है। अगर हमारे पास n कोई फिक्स इंटीजर लिया, हमने n क्या लिया, कोई फिक्स इंटीजर लिया, अगर मेरे x के इंटीग्रल पार्ट का वैल्यू वो फिक्स इंटीजर है, देन x कहाँ से कहाँ वेरी करेगा। सपोज करिए हमने n = 2 लिया, तो अगर x का इंटीग्रल पार्ट 2 है तो x का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, देखिए 2.1 होगा तब भी उसका इंटीग्रल पार्ट 2 होगा, 2.2 होगा तब भी होगा, मतलब 2 से लेकर के 3 तक कुछ भी वैल्यू होगा देन उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा 2 होगा। लेकिन 2 इंक्लूड करेंगे तो 2 होगा, बट अब 3 इंक्लूड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बट हमें क्या चाहिए 2, देयरफॉर क्या होगा 2 से लेकर के 3 तक 2 इंक्लूड होगा बट 3 इंक्लूड नहीं होगा। तो आपने क्या देखा 2 से लेकर के 2 + 1 तक है, तो यहाँ पे अगर मेरा n है इंटीग्रल पार्ट तो क्या होगा n से लेकर के n + 1 तक n क्या होगा इंक्लूड होगा, n + 1 इंक्लूड नहीं होगा। अगर मेरे किसी x के इंटीग्रल पार्ट लेस देन n है, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे सपोज कीजिए आपने लिया 3 n = 3 लिया, तो अब हमें क्या चाहिए 3 से छोटा चाहिए। अब सिंस ये इंटीग्रल पार्ट है तो ये क्या होता है ऑलवेज इंटीजर, तो क्या होगा 2 होगा 1 होगा 0 होगा माइनस होगा। अब 2 कब होगा, जब 2 से 3 हो, 1 कब होगा जब 1 से 2 हो, 0 कब होगा जब 0 से 1 हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें चाहिए 2 से लेकर के ऑल इंटीजर्स लेस देन, तो 2 कब होगा जब 2 से 3 चाहिए, 1 कब होगा जब 1 से लेकर के 2 चाहिए, इसका मतलब 3 से छोटा सारा चाहिए इंटीजर। इसका मतलब मेरे x का अगर इंटीग्रल पार्ट लेस देन n है तो x को क्या होना पड़ेगा लेस देन n। अगर आप n को इंक्लूड कर देते हैं तो वो n भी होगा, और उस n के लिए हमें क्या चाहिए n से लेकर के n + 1 तक, देयरफॉर s क्या होगा मेरा लेस देन n + 1। अगर मेरा s का इंटीग्रल पार्ट ग्रेटर देन n है तो क्या होगा, देखिए अब सिंस मेरा n से बड़ा है, सपोज करिए हमने लिया n का वैल्यू 2, तो हमें क्या चाहिए 2 से बड़ा इंटीजर, तो क्या होगा 3 होगा 4 होगा 5 होगा 6 होगा इन्फिनिटी होगा, बढ़ते जाएगा। अब हमने 2 से बड़ा लिया तो क्या होगा यहाँ पे 3, अब 3 कब होगा जब 3 से 4 हो, 4 कब होगा जब 4 से 5 हो, 5 कब होगा जब 5 से 6 हो। इसका मतलब अगर हमने n = 2 लिया तो हमें क्या मिला 3 से लेकर के बड़ा सारा इंटीजर, देयरफॉर इसका होगा मेरा ग्रेटर इक्वल टू n + 1। जब हमने 2 लिया तो 3 से बड़ा हो गया सारा, तो n लिया तो क्या होगा n + 1 से बड़ा हो जाएगा। अगर हमने n को इंक्लूड कर लिया देन हमें क्या होगा, हमें n भी चाहिए, तो n का होगा जब n से लेकर के n + 1 तक चाहिए, देयरफॉर यहाँ पे इंक्लूड भी होगा। देखिए आपको मैं एग्जांपल लेता हूँ फिर आपको आएगा समझ में। चलिए कुछ क्वेश्चंस करता हूँ मैं फिर आपको आएगा समझ में। देखिए ये मैं 3 क्वेश्चन लिया, इसको सोल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 1/3 = 3 है। अब किसी भी x का वैल्यू 3 कब होता है, जब उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करे 3 से लेकर के 3 + 1 तक। इसका मतलब ये हुआ हमें क्या चाहिए x + 1/3, इसका वैल्यू क्या है 3। इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा कि 3 से बड़ा होना चाहिए इसके अंदर का वैल्यू x + 1/3 एंड लेस देन होना चाहिए 3 + 1, तो क्या हो गया 4। हमें क्या चाहिए इसका वैल्यू, तो क्या करेंगे 1/3 को माइनस कर देंगे ऑल साइड, तो क्या हो गया 3 - 1/3 लेस इक्वल टू x एंड लेस देन 4 - 1/3, क्या हो गया ये बताइए 9 - 1 8/3 लेस इक्वल टू x लेस देन कितना हो गया 12 - 1 11/3। इसका मतलब हो गया x बिलोंग्स टू 8/3 टू 11/3। 8/3 पे इंक्लूड है, यहाँ पे क्या है एक्सक्लूड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड में ना क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर -7 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर +6 लेस देन 0। यहाँ आप क्या कीजिए, देखिए ये क्या है क्वाड्रेटिक इन ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको आप पुट कर दीजिए t, क्या हो जाएगा t² -7t +6 लेस देन 0, फिर t हमने क्या लिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब इसको आप फैक्टराइज कर दीजिए, कितना हो गया t - 1 इंटू t - 6 लेस देन 0। अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं किससे, बाई वेविकर मेथड। हमने इसको इक्वल टू 0 किया, वहाँ से क्या निकलेगा दो वैल्यू 1 एंड 6, क्योंकि हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ क्या होगा पॉजिटिव। हर एक के जहाँ से निकला है 6 एंड 1 सब कहाँ से निकला है यहाँ से, पावर में क्या है 1 मतलब ऑड है, इसका मतलब साइन चेंज होगा,
प्लस माइनस प्लस, हमें क्या चाहिए लेस देन 0, तो यहाँ से यहाँ हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से ग्रेटर देन हो गया t एंड लेस देन 6, बट हमें क्या चाहिए x, जो कि x कहाँ है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इसका क्या है t के इक्वल, तो 1 से ग्रेटर देन हो गया इंटीग्रल पार्ट ऑफ x एंड लेस देन 6। बट देखिए x मेरा क्या है, इसका इंटीग्रल पार्ट है ये। अब इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा बताइए, इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, हमेशा एक इंटीजर ही होगा। और हमें क्या चाहिए 1 से लेकर के 6 के बीच का इंटीजर। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मेरा क्या निकला। अब 1 से बड़ा चाहिए तो क्या होगा 2, 3, 4, 5, यही होगा। अब देखिए हमारा x ग्रेटेस्ट का वैल्यू ना क्या है 2, 2 कब होगा जब 2 से 3 होगा वैल्यू, 3 कब होगा जब 3 से 4, 4 कब होगा 4 से 5, 5 कब होगा जब 5 से 6। इसका मतलब x मेरा कहाँ से कहाँ बिलोंग किया, 2 से लेकर के 6 पे, 2 पे इंक्लूड है 6 पे एक्सक्लूड है। ये मेरा क्या हो गया सेकेंड का सोल्यूशन। चलिए हम आते हैं एक नेक्स्ट सोल्यूशन पे, थर्ड नंबर। ये मेरा क्या था, लिया था हमने x प्लस 2 का इंटीग्रल पार्ट ग्रेटर इक्वल टू 4, x प्लस 2 का इंटीग्रल पार्ट ग्रेटर इक्वल टू 4। अब देखिए अभी हम पढ़ चुके हैं कि इंटीग्रल पार्ट के अंदर मेरा क्या होगा, इंटीजर हो तो उसको हम डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं। तो ये क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 ग्रेटर इक्वल टू 4। अब क्या करिए 2 को रहिए अब राइट साइड, तो क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू 4। अब इसका मतलब क्या हो गया कि इसका वैल्यू क्या है 4 या 4 से बड़ा है, एंड सिंस ये इंटीजर होता है तो इसका वैल्यू क्या क्या होगा बताइए आप, इसका वैल्यू क्या क्या होगा 4 या 4 से बड़ा इंटीजर, तो 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, बढ़ते जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका वैल्यू 4 कब होगा जब 4 से 5 होगा, 5 कब होगा जब 5 से 6 होगा, 6 कब होगा जब 6 से 7 होगा। इसका मतलब x जब बिलोंग करेगा 4 से और इन्फिनिटी तक जाएगा, देन उस केस में इसके इंटीग्रल पार्ट का वैल्यू क्या होगा, इधर 4 होगा या फिर उससे बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x इज ग्रेटर इक्वल टू 4, जब इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या था ग्रेटर इक्वल टू 4, देन x क्या निकला ग्रेटर इक्वल टू 4। आप देख लीजिए यहाँ जो हमने प्रॉपर्टी लिया था यहाँ भी वही था, अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर इक्वल टू n, देन x क्या होता है ग्रेटर इक्वल टू n। तो आपको आई होप आया होगा ये समझ में। बाकी आपको ये लेक्चर सीरीज कैसा लग रहा है हमें आप कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम डिस्कस करेंगे आपको क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या होता है लॉगरिथम फंक्शन, क्या है उसके प्रॉपर्टीज एंड उसके क्वेश्चंस कैसे सोल्व करते हैं। और फिर पढ़ेंगे उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है फंक्शन में। एंड फिर करेंगे हम क्वेश्चंस 12 के बोर्ड का जो पूछा है आपको डोमेन एंड रेंज से। एंड फिर हम आएंगे 12 के बोर्ड पे, 12 के सिलेबस पे, जो कि फंक्शन का टॉपिक है। तो फंक्शन का टॉपिक है मेनली 12 का, वो हम इसके बेसिक के बाद करेंगे। ये जो हम पढ़ रहे थे अभी ये क्या था हमारा बेसिक मैथ, जो कि सारे मैथ्स पढ़ने के लिए क्या पड़ता है यूज पड़ता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी ये कैसा लग रहा है आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको चाहिए लेक्चर नोट, देन हमारे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक, वो फिल कर दीजिएगा। वो होगा आपको गूगल फॉर्म, नाम कुछ होगा और कुछ कुछ होगा, आप दे दीजिएगा डिटेल। एंड फिर हमें आप बता दीजिएगा कि आपको कौन सा चाहिए लेक्चर नोट, फिर आपको हम भेज देंगे। या फिर हमें आप मेल कर सकते हैं info@vidyanithi@gmail.com पे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।